हेलो गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ऑल सिंगल चाइल्ड पेरेंट इन अ बाइनरी ट्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि हमको एक बाइनरी ट्री दिया गया होगा, और हमको एक लिस्ट रिटर्न करनी है। जिस लिस्ट में क्या होगा कि सारे सिंगल चाइल्ड पेरेंट होंगे। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे पेरेंट नोड होंगे उसमें जो क्या होंगे, जिनके केवल एक ही चाइल्ड होगा। ठीक है, जैसे आप इस केस में देखोगे तो ये एक पेरेंट है, तो इसके कितने चाइल्ड है, दो चाइल्ड है, तो ये इस केस में हमारे बिल्कुल नहीं होंगे। तो मान लीजिए मैंने ये कोई दिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस केस में, तो इसके सिंगल चाइल्ड किसके किसके हैं, तो एक ये वाला पेरेंट नोड है और एक ये वाला पेरेंट नोड है। ओके, तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आया हो तो मैं डायरेक्टली ओपन बोर्ड में चल के आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ठीक है, तो ये हमारा ट्री है। ओके, तो अब इस केस में हमको क्या करना है, हमको एक सिंगल चाइल्ड पेरेंट निकालना है। सिंगल चाइल्ड पेरेंट, इसका मतलब क्या है, ऐसा पेरेंट नोड जिनके केवल कितने हो, वन चाइल्ड हो। ओके, जिनके केवल एक ही चाइल्ड हो। हमको एक लिस्ट दी गई है, हमको क्या करना है, एक रिटर्न करना है लिस्ट। इसमें हमको सारे सिंगल चाइल्ड पेरेंट रिटर्न करने हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे, ये जो एग्जांपल है, ये जो ट्री दिया गया है हमको, इसमें क्या क्या है सिंगल चाइल्ड। तो अगर आप देखोगे तो इस केस में देखोगे तो क्या इसके कितने चाइल्ड हैं, दो। इस केस में हो सकता है ऐसा पेरेंट, एक सिंगल चाइल्ड पेरेंट। ओके, तो इस केस में है क्या हमारे पास सिंगल चाइल्ड पेरेंट, नहीं, क्योंकि इसके देखिए दो चाइल्ड हैं। सेम इस केस में अगर देखेंगे तो इसके दो चाइल्ड हैं, तो यहाँ पे सिंगल चाइल्ड पेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इस केस में तो ये तो खुद ही एक लीफ नोड है, तो लीफ नोड तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि इसके बिल्कुल चाइल्ड नहीं है। ओके, तो अगर आप इधर जाओगे तो जैसे ही आप इधर पहुंचोगे तो आप ध्यान दोगे कि ये एक ऐसा पेरेंट नोड है जिसके सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, तो इस केस में हमको एक ये आंसर मिल जाएगा, हमको ये आंसर मिल गया 60। आप इस केस में देखोगे कि हमारे पास कितने चाइल्ड है इसके, तो ये एक पेरेंट है जिसका एक चाइल्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके नहीं है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में आप देखोगे तो इसके 40 कितने चाइल्ड हैं, एक वन चाइल्ड और जीरो, मतलब एक ही चाइल्ड है। तो ये एक ऐसा पेरेंट नोड है जिसके सिंगल चाइल्ड है। ओके, फिर आप नीचे जाओगे 70 में देखोगे तो इसका भी कितना चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, और ये एक पेरेंट नोड है, तो ये इसका पेरेंट है ना। तो हमको क्या करना है, इसको भी रिटर्न करना होगा। तो हमको किस तरीके से लिस्ट बनानी है, हमको एक लिस्ट होगी, एक लिस्ट में हमको 60 40 70 फिल करके रिटर्न करना है। तो ये एक्चुअली हमको हमारा सॉल्यूशन है, मतलब ये हमको रिटर्न करना है। अब देखते हैं कि हम करेंगे कैसे इसको। तो आपने अगर लेवल 1 किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम देखिए क्या करने वाले हैं, हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो ट्री को तो ट्रैवर्स करना हमको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो ट्री को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके। पहले ट्रैवर्स करने के लिए क्या करते हैं, एक पहले लेफ्ट में कॉल लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, राइट में कॉल लगाते हैं। ठीक है, एक बार लेफ्ट में कॉल लगाते हैं, राइट में कॉल लगाते हैं, अगर नोड नल हो जाती है तो रिटर्न करते हैं। तो इसी तरीके से तो हम ट्रेवल करते हैं अगर ट्रेवर्स करना होता है हमको ट्री को। तो हम इसमें कुछ कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर हम रिटर्न कैसे करते थे, अगर नोड क्या होगा, नल के बराबर होगा तो हम रिटर्न कर जाते थे। बट एक केस में और रिटर्न करेंगे हम किस केस में रिटर्न करेंगे, जब हमको लीफ नोड मिल जाएगा ना तो भी रिटर्न कर जाएंगे। देखिए जैसे ये लीफ नोड है, मान लीजिए आप पहले लेफ्ट में कॉल लगाई इधर आए, फिर आपने लेफ्ट में कॉल लगाई इधर आए, तो जैसे ही लीफ नोड आ गई तो रिटर्न कर जाओ, क्योंकि इसके आगे तो हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हम एक कंडीशन और लगाने वाले। अब हम दूसरी कंडीशन कैसे चेक करेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसको हम डायरेक्टली कोड में जाके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, डायरेक्टली कोड से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आखिरी में एक ड्राई रन भी कर लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिल जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं हम।
तो ये हमारा हमको दिया गया है एग्जैक्टली वन चाइल्ड, जिसमें हमको रूट दिया गया है और हमको एक वेक्टर दिया गया है, एक लिस्ट मान लीजिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं एक और मेथड बना लेते हैं। ठीक है, फिल सिंगल चाइल्ड पेरेंट। ओके, फिल सिंगल चाइल्ड पेरेंट। अब इसमें हमको क्या क्या पास करना होगा, एक रूट पास करेंगे और एक आंसर जो होगा वो वेक्टर पास करेंगे, जिसमें क्या होगा, ये इस वेक्टर में क्या होगा, भर कर हमको जितने भी सिंगल चाइल्ड होंगे वो सारे फिल करके दे देगा। तो मैं कॉपी करता हूं और ये इस मेथड क्या होगा, वॉइड टाइप का होगा। ये रहा हमारा मेथड। तो अब ये क्या क्या रिसीव करेगा, एक तो ट्री नोड रिसीव करेगा, ट्री नोड, नोड नोड नाम दे देता हूं, और दूसरी चीज क्या रिसीव करेगा, वेक्टर। ओके, सो वेक्टर ऑफ इंट आंसर, हमने ये वेरिएबल नेम दे दिया। ठीक है, तो देखिए मैं पहले लेफ्ट की कॉल लगा देता हूँ, राइट की कॉल लगा देता हूँ। लेफ्ट की कॉल कैसे लगाते हैं, लेफ्ट की कॉल सिंपल मेथड कॉपी किया और नोड ऑफ लेफ्ट, तो हमको ये ऑलरेडी ट्रेवर्स करना आता है। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक बार लेफ्ट की कॉल लगाई और सेम आप राइट की कॉल लगाओ। ठीक है, अब हमको अगर ट्रेवर्स करना है तो एक केस हैंडल करते हैं, बेस केस क्या है, इफ नोड इक्वल टू नल। ठीक है, तो ये हम क्या करते थे, ये किस चीज का कोड है, ट्रेवर्स करने के लिए कोड है, तो हम क्या कर देते थे, रिटर्न कर देते थे। ओके, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए हमको क्या नई चीज करनी है। मैंने क्या कहा था, अगर लीफ नोड हो तो भी हमको रिटर्न करना है, तो और में लिख देंगे लीफ नोड कैसे पता चलेगा, अगर हमको नोड में भी नोड के लेफ्ट में नल होगा एंड नोड के राइट नोड होगा ना, वो भी नल होगा। ठीक है, तो ये किस चीज का तरीका है, ये तरीका है कि अगर हमारा लीफ नोड होगा, ठीक है, तो ये लीफ नोड होगा, ये तो नोड नल होगी, तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा। अब बताइए हमको फिल किस केस में करना है, तो अगर दोनों नोड नल नहीं है तो इसके नीचे आएगा ना कोड, तो इस केस में मैं क्या लिख दूंगा, मैं डायरेक्ट कोड लिखता हूं, फिर आप सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है, अगर नोड का लेफ्ट इक्वल टू नल है और नोड का राइट इक्वल टू नल है, ओके, अगर इनमें से कोई भी नल है तो उस केस में क्या करना है, हमको फिल करना है अपना वेक्टर आंसर डॉट पुश बैक। ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, पुश बैक। पुश बैक क्या पुश कर देंगे, नोड ऑफ, हम उस वैल्यू को उस वेक्टर में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो आपको इस लाइन से क्या हो रहा है, देखिए ये इस लाइन पे इस पॉइंट में किस पोजीशन पे आएगा, इस पॉइंट पे किस पोजीशन पे आएगा, जब हमारा ये लीफ नोड नहीं होगा, लीफ नोड नहीं होगा। दैट मीन्स कि जब हमारे दोनों एक साथ नल नहीं होंगे, नोड का लेफ्ट और नोड का राइट एक साथ नल नहीं होंगे, तब क्या आएगा, इसके नीचे प्रोसेस होगा कोड। तो अगर नोड का लेफ्ट और नोड का राइट एक साथ नल नहीं है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि अगर उनमें से एक भी चीज नल हो जाती है ना, तो वो हमारा सिंगल चाइल्ड पेरेंट है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्राई रन करता हूँ, फिर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप इसके बारे में सोच पाओगे। ठीक है, तो मैं इस कोड को लेके चलता हूं डायरेक्टली स्क्रीन पे। ओके, तो ये रहा हमारा कोड। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, इसको लेके अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए पहले स्टैक बनाता हूं एक। ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव कोड है तो मैं आपको स्टैक से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, रूट नोड आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, रूट नोड आएगा, तो ये पास होगा इसमें। अब देखिए नोड का नोड नल है नहीं, तो क्या ये लीफ नोड है, इसका मतलब क्या है, लीफ नोड, लीफ नोड। ओके, क्या ये लीफ नोड है, नहीं, तो क्या होने वाला है, तो इसका कोई लेफ्ट या राइट कोई भी नल है, बिल्कुल नहीं है, दोनों में है, तो क्या होने वाला है, लेफ्ट को कॉल लगेगी। तो लेफ्ट को कॉल, सबसे पहला क्या था, 10 के लेफ्ट में कॉल लगी। ओके, तो 10 के लेफ्ट में कॉल लगी,
ठीक है, तो क्या आएगा 20। ओके, अब देखिए 20 के लिए चेक होगा क्या ये नल है, नहीं नल नहीं है, लीफ नोड है नहीं, और क्या इसका कोई लेफ्ट राइट कोई भी नल है, नहीं है नल, तो अब क्या होगी, फिर इसके लेफ्ट में कॉल लगेगी, तो 20 के लेफ्ट में कॉल लगी। अब ये पहुंचेगा 90 पे, 90 पहुंचा। अब जैसे ही 90 पे पहुंचा तो नोड नल है, नहीं नोड तो नल नहीं है, लेकिन नोड डॉट लेफ्ट नल है और एंड नोड डॉट राइट भी नल है। अगर दोनों नल है तो दैट मीन्स ये लीफ नोड है। अगर लीफ नोड है तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे। ओके, रिटर्न करके 20 के लेफ्ट की कॉल हो गई, राइट की कॉल लगेगी, अब ये वाली कॉल लगेगी, राइट की कॉल लगी तो चेक करेगा कि क्या नोड नल है, बिल्कुल नोड नल नहीं है, तो मैं इसकी राइट में कॉल लगा देता हूँ, इसकी राइट में कॉल होगी 60। ओके, क्या ये नोड नल है, नहीं बिल्कुल नहीं है नल, तो क्या इसके लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो अब अगर आप 60 में देखेंगे तो लेफ्ट नल नहीं है, तो इस केस में भी ये नहीं चलेगा। अब आएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो अब इसने बोला कि क्या इसका नोड का लेफ्ट नल है, नहीं है, नल नहीं है। क्या ये राइट नल है, तो अब आप इस पोजीशन पे आप देखोगे कि राइट तो नल है। ओके, राइट तो इसका नल है, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर चले जाएगा, दैट मीन्स ये अब हमारा सिंगल चाइल्ड पेरेंट है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, एक एरे लिस्ट में जो हमारा पास हुआ होगा एरे लिस्ट, उसमें 60 फिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके लेफ्ट में कॉल लग जाएगी, लेफ्ट में कॉल लगी 80 आया, ये क्या है लीफ नोड है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा। तो इसकी अब 60 की केस में देखोगे तो आप तो राइट में तो कॉल लगेगी नहीं, तो राइट में तो नल है, तो वो डायरेक्टली ऊपर से रिटर्न हो जाएगा। तो अब आ गया, अब 20 भी बैक ट्रैक हो जाएगा, हट जाएगा स्टैक से। अब आएगा 10 के राइट में कॉल लगेगी। ठीक है, 10 के राइट में कॉल लगेगी, जैसे ही राइट में कॉल लगी तो 40 आया, तो 40 के लिए चेक होगा क्या ये लीफ नोड है, तो नहीं, न लीफ नोड है ना नल है। अब इसके में लेफ्ट में तो नल नहीं है, लेकिन राइट में नल है, इसके राइट में नल है, दैट मीन्स ये इसके अंदर जाएगा। 40 गया इसके अंदर, और क्या हुआ, इसके लेफ्ट में कॉल लग गई, पहले लेफ्ट में इसके कॉल लगी थी, तो 70 के कॉल लग गई 70 में। तो 70 के लिए सबसे पहले चेक होगा लीफ नोड है, नहीं लीफ नोड नहीं है, और इसके फिर इसके लिए चेक होगा कि क्या इसका लेफ्ट नल है, तो बिल्कुल इसका लेफ्ट नल है। तो अगर लेफ्ट नल है तो क्या होगा, डायरेक्टली इसको पुश बैक कर देंगे उस वेक्टर में, तो 70 पुश हो जाएगा। तो अब लेफ्ट की कॉल तो लग नहीं गई, पहले लेफ्ट की कॉल लगेगी लेकिन नल है वो, तो रिटर्न हो जाएगा। फिर राइट की कॉल लगेगी तो 100 आएगा। अब ये एक एक करके वाइप आउट होते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके अगर आप देखोगे तो सारे वाइप आउट होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा कुछ रिमेनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आई थिंक अब हमारा कोड हो गया है, इसको मैं रन कराता हूँ और चेक करते हैं हमारे कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। तो एक कंपाइल टाइम एरर आया, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या एरर है। 21st लाइन में है, 21st, तो नोड इक्वल टू नल है। एक्चुअली सी प्लस में नल पीटीआर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ नल ले लिया, सब जगह नल पीटीआर कर देता हूँ, पीटीआर नल पॉइंटर, ये तो आप कैपिटल नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखता हूँ, तो फिर से कोई एक एरर आया, तो चेक करता हूँ, यहाँ पर हमको ये लगाना पड़ेगा। ओके, तो फिर से रन करता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे एक आंसर वो नहीं पास किया, आंसर, क्योंकि मुझे आंसर भी पास करना है, ये वेक्टर पास करना है। तो अब ये रन हो रहा है, इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो सारे टेस्ट केस हमारे हो रहे हैं। ओके, so thank you guys for watching this video and we'll meet you in the next video.